हेलो दोस्तों, एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का सेशन इन दिस वीडियो लेक्चर में अपन जो है इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का नेक्स्ट जो है मेथड की बात करने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपन ने एक मेथड की बात की थी, इनवर्स फंक्शन मैट्रिक्स का इनवर्स किस प्रकार से फाइंड करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन सेकेंड मेथड की बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए यह वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो है 12th बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, 12th बोर्ड वालों के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक के बेसिस पर वो पूछते हैं कि इनवर्स जो है फाइंड करके हमें बताइए, इनवर्स हमें मैट्रिक्स का इनवर्स जो है फाइंड करके हमें बताइए। तो ये जो है इस टॉपिक इस मेथड से जो है आपको इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बेसिकली उससे हम अपन इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लेक्चर में बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। क्या है जो है, पहले अपन फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उस मेथड का प्रयोग का अपन करते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, एट जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मेथड से जो है, इस मेथड से क्या है, इस मेथड से जो है 12th बोर्ड में जो है क्वेश्चन आते हैं, इस मेथड से नहीं पूछते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए पूछते हैं तो इस मेथड से पूछते, कहते हैं क्या क्वेश्चन, कहते हैं कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जो है हमें जो है मैट्रिक्स दे देंगे, उसका पूछेंगे ए इनवर्स फाइंड करके आप बता दो दोस्तों। ठीक, तो ये फार्मूला कहाँ पर आप यूज करोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस फार्मूले से आप ए इनवर्स जो है इससे आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। ये इजी होता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि इन दिस वीडियो लेक्चर में हम अपनी बात करने वाले हैं इस टॉपिक से जो है इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। दोस्तों, यदि आप ध्यानपूर्वक सुनते हो, अपने स्क्रीन पर फोकस करते हो, तो 100% जो है ये भी आपको ईजी लगेगा। मैं एक ट्रिक बताऊँगा इस मेथड में कैसे ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है ध्यान से सुनिएगा। पहले अपन बात कर लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का प्रारंभिक संक्रिया, इसे अपन बोलते हैं प्रारंभिक, इसे बोलते हैं संक्रियाओं। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी मैट्रिक्स का जो है इनवर्स उसका व्युत्क्रम कैसे फाइंड करोगे इनवर्स। ठीक, तो पहला मेथड क्या है, इसमें भी दो पार्ट हैं दोस्तों। ठीक, पहला क्या है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। किसी मैट्रिक्स में जो है पहला क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा जो है कैसे इनवर्स फाइंड करते हो। दोस्तों, इन दोनों में से आप किसी का यूज कर सकते हो, बट कंडीशन एक में कंडीशन बताऊंगा और उसमें क्या करना है, उसमें जो है मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। एंड सेकेंड क्या है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इसे आप बोलते हो क्या चीज़, इसे आप बोलते हो पंक्ति रूपांतरण और इसे आप बोलते हो स्तंभ रूपांतरण द्वारा किसी मैट्रिक्स का जो है क्या करना, इनवर्स फाइंड करना। ठीक, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं ये क्या होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, इसे अपन बोलते हैं, इसे जो अपन बोलते हैं इस प्रकार के, इसे अपन बोलते हैं R1 R2 R3। इसे अपन क्या बोलते हैं, C1 C2 C3 बोलते हैं, C1 C2 C3 बोलते हैं। ठीक, एंड ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं, जो ये हॉरिजॉन्टली लाइन होती हैं दोस्तों, इसे R1 R2 R3 R4 ऐसे जो डैश करके n तक बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यदि आप जो है इस मेथड का प्रयोग करते हो, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन क्या है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, तो निश्चित ही आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है मेथड यूज करते हो, तो आपको क्या करना है, R1 R2 R3 R4 का ही प्रयोग करना है, उसमें C1 C2 C3 C4 का प्रयोग नहीं करना है, यूज नहीं करना है। ठीक, इस प्रकार से आपको चेंज करना है दोस्तों। R1 R2 R3 में रो में ही आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, कॉलम में आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। यदि आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो कॉलम में चेंज कर सकते हो, बट रो में चेंज नहीं कर सकते हो। दोस्तों, ये बात जो है अपने दिमाग में बैठा लो, याद रख लो। ठीक, दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या है। अब अपन जो है सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, आप यदि इसमें आप समझिए दोस्तों इस प्रकार से, ध्यान सुनिएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करोगे, R1 टेन टू
R2 प्लस R3 2R2 R3, ठीक। यदि आप जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है, मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इनवर्स के लिए, ठीक। तो उसमें जो है किसी यदि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो उसमें जो है किसी रो में आप जो है कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सम करते हो, एडिशन कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो किसी नंबर से, किसी संख्या से, ठीक, एंड जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो सिर्फ एक रो में। दोस्तों इससे पहले मैंने जो भी लेक्चर मैंने जो है मैट्रिक्स के दिए हैं, जो है आपको प्रोवाइड किए हैं, उसमें मैंने आपसे ये नहीं बताया था कि जो है मैट्रिक्स में किसी आप रो या किसी कॉलम में कॉमन ले सकते हो, या किसी रो किसी कॉलम में जो है एक ही रो एक ही कॉलम में जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था दोस्तों जो रियलिटी भी वही है कि मैट्रिक्स में जो होता है किसी एक रो किसी एक जो है कॉलम में डिवाइड या सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, उसमें कॉमन भी लेते हैं तो सभी में सभी ऑल एलिमेंट्स लेते हैं, एंड जो है डिवाइड या कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल एलिमेंट्स में करते हैं। बट जो है इस मेथड में एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स से मेथड से आप इनवर्स फाइंड करते समय किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में आप मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है डिवाइड भी कर सकते हो एंड कॉमन भी ले सकते हो। ये बात ध्यान से सुनना है गाइस, ठीक। ये सेकेंड टॉपिक है। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप R1 में यदि आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करना चाहते हो, R1 में यदि आप चेंज करना चाहते हो तो उसे सबसे पहले लिखोगे, ठीक। R1 टेंड टू का मतलब है R1 में आप चेंज कर रहे हो, R1 में चेंज कर रहे हो 2R2 प्लस R3, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके और प्लस R3 जो है ऐड करके, R3 के एलिमेंट्स को जो है आप ऐड करके R1 में जो है चेंज कर रहे हो, ठीक। मैं अभी एक क्वेश्चन के थ्रू जो है बहुत ही अच्छे से जो है क्लियर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन यदि आप समझ जाते हो तो आप जो है सारे क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से इनवर्स फाइंड करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो है बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, ठीक। यदि आप कॉलम की बात कर लें, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में C1 10 2 4 C3, ठीक, इस प्रकार से जो है कॉलम में भी जो है चेंज कर सकते हो, ठीक। यहाँ ध्यान से सुनना है गाइस, क्या करना है ध्यान से सुनना है। यदि आप कॉलम में चेंज करते हो तो जिस कॉलम में चेंज करते हो उसे आपको सबसे पहले लिखना है, 10 2 का साइन लगाना है और फिर उसके बाद में जो है आप क्या कर रहे हो उसे लिखना है, ठीक। अब जो है फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात कर लें, एक ही जो है टॉपिक में या एक बार कह लो, एक बार जो है आप दो टॉपिक की जो है दो यूज कर सकते हो, ठीक। इस प्रकार से यूज कर सकते हो, ठीक। एंड जो है एक कॉन्सेप्ट और है कि R2 10 2 कुछ भी कर सकते हो एक बार में। इससे समझ लो दोस्तों क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार में हम दो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यदि आप रो को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो एक बार में जो है 2 रो में चेंज कर सकते हो, R1 में कर सकते हो या R2 में या R3 में या R4 में, ठीक। 2 बार जो है आपको चेंज करना है, एक बार तो कर ही सकते हो, 2 बार आप चेंज कर सकते हो एक ही साथ में। एंड ये थर्ड बार आप जो है चेंज मत करना एक साथ में, क्योंकि आंसर जो है अलग आएगा, जो है आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक। तो मैंने फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या बताया, आपको जो चेंज करना है वो चेंज जो करना है आपको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चेंज करना है एक ही बार में दो जो है रो को आप चेंज कर सकते हो एंड 2 ही कॉलम को आप चेंज कर सकते हो एक बार में, ठीक। तो अपन दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट की। एक क्वेश्चन के थ्रू अपन जो है कैसे इनवर्स फाइंड करते हैं उसे आपको ध्यान से सुनना है। और ट्रिक भी क्या है, जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस ट्रिक के माध्यम से यदि आप चलते हो तो कहीं भी मिस्टेक होने वाला नहीं है और आंसर भी तो आपका जो है एक ही बार में आ जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, यदि आप कहीं भी एक शब्द भी आप जो है मिस्टेक कर देते हो तो जो है आपका 10-15 मिनट जो जाएगा ही जाएगा एंड जो है आपका आंसर भी गलत आएगा, ठीक। तो आपको दोस्तों ध्यान से सुनना है किस प्रकार से इनवर्स फाइंड करते हैं, तो ध्यान से सुनना है दोस्तों। इसे आप फर्स्ट सेकेंड वाला रिमूव कर देते हैं एंड फर्स्ट वाली की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान से सुनना, एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ इस प्रकार से, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक कोई मैट्रिक्स गिवन है,
एक कोई मैट्रिक्स गिवन है इस प्रकार से, क्या है 1 2 1 0 1 1 2 1 3, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन है, ठीक। क्या गिवन है दोस्तों, एक कोई मैट्रिक्स है, इसका अपने को इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। अब आपको क्या करना है, ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको ध्यान रखना है। ट्रिक ये है दोस्तों, क्या है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन है 3x3 ऑर्डर का, ठीक। आपको जो है क्वेश्चन में 3x3 ऑर्डर के ही पूछे जाएंगे या फिर 2x2 ऑर्डर के पूछे जाएंगे, ठीक। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी दोस्तों, ठीक। पहले आपको ट्रिक याद रखो, क्या है, यदि आप जो है किसी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, तो दोस्तों पहले आपको जीरो इसे बनाना है, ठीक। आपको जीरो इसे बनाना है एंड जो है जीरो इसे बनाना है, फिर आपको जीरो इसे बनाना है। आपको किसी भी पंक्ति या रो में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि रो ट्रांसफॉर्मेशन करो तो किसी रो में चेंज करके, किसी रो को किसी रो में ऐड करके, मल्टीप्लाई करके, किसी भी तरह से आपको जो है इसे रो जीरो बनाना है एंड फिर इसे जीरो बनाना है। क्रम वाइज आपको चलना है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। इसे आपको जीरो बनाना है एंड फिर इसे आपको जीरो बनाना है, फिर आपको इसे जीरो बनाना है, ठीक। इसे जीरो बनाना है, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको इसे जीरो बनाना है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, फिर आप इसे चलोगे, इसे जीरो बनाना है एंड फिर इसे जीरो बनाना है, फिर आपको इसे जीरो बनाना है, ठीक। इस क्रम से आप चलते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, या आप कर सकते हो इसे जीरो बनाओ या इसे जीरो बनाओ या इसे जीरो बनाओ, फिर या इसे जीरो बनाओ या इसे, इस क्रम से आपको चलना है। एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक एक आना चाहिए, ठीक। तो आप उसे जो है कॉमन ले सकते हो। ये जब सारे जीरो बन जाएंगे तो आप एक रो में से जो है कॉमन ले सकते हो, यहाँ 1 की वैल्यू आ सकती है, ठीक। वो तो लास्ट स्टेप में होता है, तो अपन इस क्वेश्चन में अभी बात करने वाले हैं कैसे जो है इनवर्स फाइंड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है, मैंने आपको बताया यहाँ पर इसे जीरो पहले बनाना है, ठीक। तो यहाँ पर जीरो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें कोई आवश्यकता नहीं जीरो बनाने की, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अपने को इसे जीरो बनाना है, ठीक। इसे अपने को जीरो बनाना है। हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, या ये ध्यान देना चाहिए हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो रो में ही चेंज कर सकते हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो कॉलम में ही चेंज कर सकते हो दोस्तों, ठीक। अपने को ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये आप ध्यान से सुनते हो, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या है, आई होप आप जानते होगे, ठीक। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक। अब हमें जो है इस टू को क्या करना है दोस्तों, जीरो बनाना है। किस प्रकार से आप जीरो बनाओगे, ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करोगे, R2 10 2, ठीक। R2 10 2 क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा, R2, ठीक। R2 में से यदि आप इस R1 में से 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो -2 R1, क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, यदि इस R2 में से एक कॉन्सेप्ट और है दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्या है, यदि R2 10 2 कर रहे हो तो यहाँ पर R2 को पहले लिखना है दोस्तों, ठीक। R2 को पहले लिखना ही है, ताकि जो है आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और जो है आंसर में कोई मिस्टेक ना हो। यदि यहाँ R2 लिखते हो, R2 में चेंज करते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको R2 लिखना है। फिर उसके बाद कुछ भी लिखो, R2 R1 R3 जहाँ तक मन के आपके वहाँ तक इच्छा लिखो, बट हमारा मकसद क्या है दोस्तों, ये जीरो बनना चाहिए, ठीक। क्या है, अब यहाँ पर क्या है, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा रिमूव करके इसके कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले आपको A मैट्रिक्स गिवन होगा, ठीक। इसे आपको क्या करना रहेगा, A इक्वल टू आई ए, क्या लिखोगे दोस्तों, ध्यान से सुनना, A इक्वल टू आई ए लिखोगे, ठीक। A इक्वल टू आई ए लिखोगे, A की वैल्यू क्या है ये लिखोगे, ठीक। A की वैल्यू क्या है ये, ठीक। ध्यान से सुनना, A की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ A की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। A की वैल्यू क्या है, 1 2 1 0 1 1 2 1 3, ठीक। ये A की वैल्यू है, इक्वल टू ये I क्या है दोस्तों, ये I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। ये I क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते होंगे क्या होता है, ये क्या होता है, 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते होंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। फिर आपको जो है इस
इस साइड जो है ए लिखना है, ठीक। इस साइड से आप क्यों लिखते हो, इसे आप जो है सॉल्व करोगे, देन इसे आपको जीरो बनाना है। ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। आपको ए इक्वल टू आई ए लिखना है, ठीक। ए की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, आई की वैल्यू यहाँ पर लिखना है, एंड फिर जो है डॉट ए से मल्टीप्लाई कर देना। इसे आपको जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है, इसे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। एंड इसे आपको क्या बनाना है, इसे आपको कुछ भी बने, बस 3x3 ऑर्डर का ही बनेगा। इसे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ये किस लिए है दोस्तों, यदि आप इसमें जो चेंज करते हो वही सेम चेंज इसमें भी करना है आपको। इसमें जो चेंज करते हो R1 R2 R3 में, इसमें भी उसे चेंज ही करना है। जैसे इसमें चेंज कर रहे हो उसे इसमें भी चेंज करना है आपको, साथ में दोनों चलेगा। और ये जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा। एंड जो है लास्ट स्टेप में जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका बन जाएगा तो यहाँ पर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स होगा वही मैट्रिक्स हो जाएगा। यदि ये मैट्रिक्स बी है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो दोस्तों, ठीक, ये मैट्रिक्स अपन बी मान लेते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन बी मान लेते हैं। तो इस प्रकार से ए इनवर्स यहाँ से हो जाएगा, क्या चीज़, ए इनवर्स हो जाएगा। यही मैट्रिक्स जो आपको यहाँ पर आएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और ये जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा यही हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से आप इसे इस साइड भेजोगे तो ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा दिस, ठीक। यही जो मैट्रिक्स आएगा वही ए इनवर्स हो जाएगा। मैं इसे बी मान लेता हूँ, ठीक, आपके समझने के लिए। अब अपन यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ध्यान से सुनना है दोस्तों। R3 टेंड टू R3 में जो है चेंज करना है। मैंने आपको बताया इसमें जीरो लाना है, फिर इसमें जीरो लाना है, फिर इसमें, ठीक। R3 माइनस 2 R1 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 1 R1 R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसे डायरेक्ट ऐसे ही लिखोगे 0 1 1, ठीक। R3 में आप चेंज कर रहे हो, R3 माइनस 2 R1, 2 R1 मीन्स R3 में से R3 क्या है 2 माइनस करोगे 2, ठीक, 2 R1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपको करना है। फिर इसमें R3 क्या है 1 है, 2 R1 क्या है 4 है, 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो 2 दूना 4, 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनना है, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, R3 3 है एंड R1 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ये अपना जो है ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, यही सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज करोगे, ठीक। R3 को R1 R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे ही लिख देना है दोस्तों, ठीक, ऐसे ही लिख देना है, ध्यान से सुनिएगा। एंड इसे ऐसे ही चलने देना है, ठीक। अब क्या है 0, R3 0 है, R1 1 है, 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो एंड माइनस भी है तो 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 है, R3 भी 0, R1 भी 0 तो यहाँ पर 0 ही आने वाला है, ठीक। R3 1 है और R1 0 है तो यहाँ पर 1 माइनस 0 1 ही होगा, ठीक। अब इसे जो है यहाँ पर यूज करते हैं, यहाँ पर अपन लिखते हैं, समझते हैं, ठीक। अब आपको ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्या करना है, इस -3 को 0 बनाना है। इस -3 को आप कब 0 कैसे बना सकते हो, ध्यान से सुनिएगा, कैसे आप बना सकते हो। यदि यहाँ 0 है, इन दोनों में 0 है, तब आपको इसमें साथ R1 R3 में साथ लेकर नहीं चलना है, जिसमें 0 है, ताकि ये हमारा चेंज ना हो। आपको ध्यान रखना है, जो हम 0 बना रहे हैं वो हमारा जो है 0 ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। ऐसे जो है चेंजिंग करो, जो हमारा 0 मैंने बनाया है वो चेंज ना हो, ठीक। अब अपन R3 क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, R3 टेंड टू R3 प्लस करोगे 3R2, ठीक। क्या करोगे, R3 टेंड टू R3 प्लस 3R2 क्यों करोगे, ध्यान से सुनना। R3 हमारा -3 है, R3 हमारा -3 है, यहाँ पर देख सकते हो। R2 क्या है, R2 हमारा यहाँ पर 1 है एंड मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना हो गया, 3 हो गया, -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपको चेंज करना है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या है। अब ऐसे आप लिख सकते हैं
R1 R2 में कोई चेंज नहीं हो रहा तो आप इसे ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक। 1 2 1 0 1 1 एंड क्या है यहाँ पर, क्या है 0 है, ठीक। मैंने आपको बताया -3 + 3 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर R3 की वैल्यू 1 है एंड R2 की वैल्यू 1 है, R2 में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनना है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको इक्वल टू क्या है, इसमें भी वैसे ही चेंज करना है जैसे आपने इसमें चेंज किया, ठीक। 1 0 0 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R3 की वैल्यू -2 है, R2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर -2 ही आने वाला है, ठीक। यहाँ पर R3 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर R2 की वैल्यू 1 है, 3 से मल्टीप्लाई भी किए हो तो कितना हो जाएगा, 3 आने वाला है, ठीक। यहाँ पर R3 की वैल्यू 0, R3 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 0 है तो आपको क्या करना है, 1 ही लिखना है, ठीक। और ऐसे ऐसे ही चलने देना है। अब आपको ये 3 0 बन गया, आपको ध्यान से सुनना है। अब आपको इसे 0 बनाना है, 1 को आप कैसे 0 बना सकते हो, ध्यान से सुनना है। इन्हीं दोनों में आपको चलना है क्योंकि इन दोनों में चेंज नहीं हो सकता, ठीक। इन्हीं दोनों को आपको लेकर चलना है दोस्तों। क्या करोगे, इसे आप 0 कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना। इसे आपको 0 कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनना है दोस्तों। अब आप जो है इसे 0 बनाओ, पहले क्या है, आप इसे 0 बनाओ। R2 10 2 क्या लिखोगे, R2 10 2 R2, ठीक। R2 1 है एंड जो है किस में चेंज करोगे, 4 में यदि आप चेंज करते हो तो क्या हो जाएगा, ये तो चेंज ही हो जाएगा, ठीक। हम अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसमें जो है सोचना पड़ता है, ठीक। क्या होता है, R2 10 2 R2 माइनस कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, 4 R2 माइनस कर दो, क्या चीज़, 4 R2 माइनस R3, ठीक। अब ध्यान से सुनना, क्या हो जाएगा, यहाँ अपन ने क्या लिखा है, R2 10 2 4 R2 माइनस R3, ठीक। R2 में आप चेंज कर रहे हो, R3 में नहीं चेंज कर रहे हो, ठीक ना, R1 में चेंज कर रहे हो, 1 2 1 एंड 4 R2 है, 4 R2 0 R3 0 तो यहाँ पर 0 ही आने वाला है, चेंज नहीं हुआ 0 हमारा, ठीक। R2 1 है, 4 से मल्टीप्लाई किए हो 4 हो जाएगा, ठीक। एंड माइनस R3 1 है, 4 - 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, 3 हो जाएगा, ठीक। ध्यान से सुनना दोस्तों, नहीं तो आप मिस्टेक कर सकते हो, ध्यान से सुनना है। क्या है, 4 - 1 3 एंड क्या है, R2 कितना है, 1, 4 से मल्टीप्लाई किए हो 4 R हो गया, माइनस R3 क्या है, ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्या है, R3 4 है, 4 - 4 0 हो गया, ठीक। R3 में चेंज नहीं कर रहे हो तो वैसे ही डायरेक्ट लिख दो जल्दी से, ठीक दोस्तों। यहाँ पर 0 अपने ने फाइंड कर लिया, अब यहाँ पर अपन 0 फाइंड करेंगे, यहाँ भी इसे भी यहाँ पर लिख देते हैं, साथ में ही चलना है, इसे भी लेकर, ये अपना जो है साथी है, इसे साथ में चलना है, ठीक। यही A इनवर्स फाइंड करेगा अपना, ठीक। R1 में कोई चेंज नहीं हुआ तो ऐसे ही लिख देंगे, R3 में कोई चेंज नहीं हुआ तो ऐसे लिख देंगे। अब R2 क्या है, R2 यहाँ पर 0 है, R3 क्या है, -2 है, 0 - 2 भाई साहब कितना हो जाएगा, -2 होने वाला है, ठीक। -2 हो गया, ध्यान से सुनना है। फिर अपन क्या है, 4 R2 जो है, 4 R2 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 होने वाला है। एंड R3 में, R3 क्या है, 3 है, 4 - 3 1 आने वाला है, ठीक। 4 - 3 1 हो जाएगा। एंड R2 0 है, R3 1 है, 0 - 1 -1 होने वाला है, ठीक। ध्यान से सुनना है, वरना जो है गलत हो सकता है, मिस्टेक मत करना। जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप आप फॉलो करोगे तो थोड़ा समय जो आपको जो है, थोड़ा समय 1 मिनट का समय अधिक लग सकता है, बट जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व तो होगा, करेक्ट तो हो सकता है दोस्तों। और इस टॉपिक, इस मेथड से यदि आप सॉल्व करते हो तो 100% ये सोच के रखना कि हमारा क्वेश्चन जो है सही है बिल्कुल। लास्ट में अपन जो है आंसर जो आपने फाइंड किया है उसे अपन चेक करने के लिए एक जो है ट्रिक बताएंगे, वो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या होगा जिससे आप चेक कर सकते हो कि हमारा क्वेश्चन सही है, जो मैंने फाइंड किया है आंसर या गलत है, ठीक। फिर अपन जो है इसे चेंज करना है, इसे चेंज करना है, यहाँ पर क्या लिखोगे, R1 10 2 R1, ठीक।
R1 में चेंज करना है तो R1 सबसे पहले लिखना है दोस्तों। R1 टेन टू R1। अब क्या करना है, 4 है, यहाँ 0 है, कोई इसे इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, यहाँ से लेकर चलना है R3 से। क्यों ना हम क्या कर दें, 4R1 कर दें, 4R1 कर दें एंड माइनस कर दें R3 को। तो आप देख सकते हो 4R1 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 बन सकता है अपन। तो यहाँ पर वही फंडा यूज कर लेते हैं। ठीक, R1 में चेंज कर रहे हो, R1 है, R3 की वैल्यू 0 तो 1 लिख सकते हो। 4R1 था तो यहाँ पर 4 लिखना है आपको। ठीक, ध्यान से सुनना है, 4 लिखोगे एंड आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनना है, 4R1 R1 की वैल्यू 2, 4 दूना 8 हो गया, R3 की वैल्यू 0, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 4 माइनस 4 0 हो जाएगा और इसे ऐसे ही लिख देना है आपको दोस्तों। ठीक, अब इसे अपन यहाँ पे वैसा ही काम कर लेते हैं, वैसे ही चेंजिंग कर लेते हैं। ए इसे लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपका जो है बहुत ही आइडियल फ्रेंड है। ठीक, यही आपको जो है ए इनवर्स फाइंड करेगा। आप ध्यान से सुनना, R2 R3 में कोई चेंज नहीं हो रहा तो मैं इसे पहले ऐसे लिख देता हूँ, -2 3 1। ठीक, अब R1 क्या है, R1 क्या है 4, R1 क्या है 1, 4 से मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब तो 4, R3 क्या है -2 है, निगेटिव साइन लगा है, माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो गया, और ये 4 है, 4 + 2 6 हो जाएगा। ठीक, 6 हो गया। ठीक, अब क्या है, R1 0 है, R2 कितना है 3 है, माइनस साइन लगा है तो आप यहाँ लिखोगे -3। R1 भी 0 है भाई साहब, तो R3 क्या है 1 है, माइनस साइन लगा है, 0 -1 लिखोगे भाई साहब। ठीक, आई होप जो है आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब अपन जो है और आगे की बात कर लेते हैं। अभी अपने को तो 3 0 और ये 2 0 बन गए हैं। अब 8 को 0 बनाना है, 8 को 0 बनाना है दोस्तों। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना है दोस्तों, क्या करोगे आप, R1 10 2। अब R3 में कोई आपको जो है R3 से कोई अब मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से यदि आप चलते हो R1 R3 को साथ में लेकर चलते हो तो ये 0 बनने वाला नहीं है दोस्तों। R1 R2 को आप साथ में लेकर चलना पड़ेगा। कैसे, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना। यदि R1 में किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 हो जाएगा। एंड R2 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24 हो जाएगा। एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट क्यों ना कर दें दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अपन यहाँ पर क्या लिखते हैं, R1 10 2 3R1 -8R2। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, कैसे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड लेवल में बहुत ही पूछे जाते हैं और लॉन्ग मार्क्स से पूछे जाते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, ध्यान से सुनना है आपको दोस्तों। ठीक, क्या है, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब अपन जल्दी से जो है इसे चेंज कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है थोड़ा। ठीक, क्या है, 4 है, सबसे पहले R1 में क्या है 4 है और 3 से मल्टीप्लाई क्या है, 4 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12, माइनस करोगे 8 है, ओ क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना है, 12 हो गया एंड यहाँ पर 0 है, तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 - 0 12 भी हो सकता है। यहाँ पर 8 3 24 हो जाएगा, -8 3 24 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हो दोस्तों क्या है, ये 0 ये 0, R1 0 R2 0, ये 0 होने वाला है, ये चेंज तो नहीं होगा। ठीक, अब R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं किया है तो हम इसे ऐसे ही लिख देते हैं दोस्तों। ध्यान से सुनना है आपको, 0 0 4। ठीक, ये अपने ने लिख दिया। अब इसमें भी चेंज कर लेते हैं, क्या है इसमें क्या है दोस्तों, R1 कितना है 6, 6 18 हो गया, -R2 माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूनी 16, 18 और 16 क्या हो जाएगा, 6 18 और माइनस प्लस, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, 6 18 प्लस 16 करोगे, 8 से 14 के 4 2 1 3 34 होने वाला। ठीक, क्या हो जाएगा गाइज, 34 हो जाएगा। ठीक, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, 34 लिखना है। 34
अब आपको क्या करना है, -3 है एंड यहाँ पर 3 है, 3R1 क्या हो जाएगा, 3 3 का 9, -3 हो गया, -3 हो गया एंड 8 R2 में क्या है 1 है, -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8, -3 यहाँ से मिल गया, माइनस वहाँ पर साइन माइनस ऑलरेडी है एंड यहाँ पर 1 है और वो 8 से मल्टीप्लाई भी है, तो -3 -8 कितना हो गया, -11 हो गया। ठीक, -11 हो गया दोस्तों। यहाँ पर अब आप देखिएगा R1 क्या है, R1 है वहाँ, यहाँ पर R1 है -1, 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3 एंड यहाँ पर भी R2 क्या है -1 है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होने वाला है इस टॉपिक में। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया और 8 का नाम 8 और यहाँ पर -3 प्लस 8 प्लस 5 आने वाला है। ठीक, क्या हो जाएगा +5, ये 34 - 11 5 हो गया और R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, तो इसे अपन ऐसे ही लिख देते हैं 1 - 1 3 1 R, ये ए हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, ए हो गया अपना। अब मैं जो है यहाँ पर एक ही बार में 2 चेंजिंग करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। अब अपन क्या करते हैं, R1 टेंड टू 1/12 R1 एंड R2 टेंड टू 1/3 R2। ठीक, 2 चेंजिंग हम अपन कर रहे हैं यहाँ पर। R1 को 1/12 R1 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर 1 बनना चाहिए, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अपन ने 1 जो है डिवाइड कर दिया। ठीक, एक बार में 2 ही चेंजिंग करना दोस्तों, 3 आप यहाँ पर कर सकते हो बट यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए 2 ही करना, ज़्यादा जो है दिमाग मत लगाना दोस्तों, 2 ही करना, 2 से ज़्यादा मत करना। ठीक, अब जल्दी से अपन इसे लिख लेते हैं। ठीक, क्या होने वाला है यहाँ पर 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर 0 1 0 और ये R3 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो ऐसे ही लिख लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पर क्या होने वाला है, अब यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ये ए ही अपना रहेगा। ठीक, 1/12 से आपने मल्टीप्लाई किया है, क्या है 34/12 हो जाएगा। ठीक, -11/12 हो जाएगा एंड 5/11 हो जाएगा। ठीक, एंड देन क्या हो जाएगा, R2 में 1/3 से मल्टीप्लाई किया है तो -2/3 1/3 -1/3। ठीक, -2 3 1, R3 में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो ऐसे ही लिख देना है। अब आपको क्या करना है, R3 टेंड टू 1/4 R1 R1 नहीं दोस्तों, R3। ठीक, 1/R से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। ठीक, अब हमारा आंसर आ गया है, आंसर क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड इसे भी अपन यहाँ पर चेंजिंग करके लिख देते हैं, ये ऐसे ही रहेगा दोस्तों। ठीक, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो मैंने टॉपिक बताए, जो मैंने मेथड बताया है, ये आपको कैसे मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर बता रहा हूँ, मिस्टेक नहीं हो रहा है। ऐसे ही यदि आप सॉल्व करते हो तो 100% आपका जो है आंसर सही होगा, मिस्टेक नहीं होगा, उससे आपको जो है क्या करने की आवश्यकता नहीं है उसे आपको। ठीक, यहाँ पर सुनना क्या होने वाला है, R3 में वो 1/4 से जो है मल्टीप्लाई किया है R3 में। ठीक, 34/12 -11/12 5/11। ठीक, -2/3 1/3 -1/3 -2/4 करोगे तो 2 से 4 में कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, -1/2 एंड क्या हो जाएगा 3/4 एंड जो है 1/4। अब दोस्तों क्या है, यही हमारा मैट्रिक्स जो है, यही हमारा मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। यहाँ आप लिख सकते हो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 34/12 -11/12 5/11 -2/3 1/3 -1/3 -1/2 3/4 1/4। दोस्तों यही क्या है, यही हमारा जो है आंसर है।
ए इनवर्स अपन ने फर्स्ट टॉपिक से रो रूपांतरण, रो ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा मैंने जो है R1 R2 R3 में रूपांतरण करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके ए मैट्रिक्स का किस प्रकार से इन्वर्स फाइंड किया, ऐसे ही आपको फाइंड करना है दोस्तों। मैं आपको जो सजेशन देता हूं दोस्तों आपके लिए, आपके यदि आप जितना ही प्रैक्टिस करते रहोगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, उसका आंसर आपने मैच कर लेता है बुक से, ठीक, तो आप मत खुश होइए, क्योंकि जो है ये एग्ज़ाम में हमें जो है कंफ्यूज कर देता है और हम जल्दबाजी में एक स्टेप यदि आपने कहीं पर मिस्टेक कर दिया तो आपका आंसर मिस्टेक हो जाएगा, एंड जो आपने 10-15 मिनट जो है इसमें लगाए हैं वो भी जो है आपके बर्बाद हो जाएंगे, कोई काम का नहीं रहेगा आपके समय का, ठीक। तो एग्ज़ाम में जो टाइम होता है दोस्तों, एक एक सेकंड, एक एक मिनट जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ध्यान में रखना टाइम का, और ध्यान से रखना इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं, ठीक। मैंने कैसे बताया कैसे कैसे जीरो बनाना है, आपको जीरो गायब नहीं होना चाहिए, ठीक। तो दोस्तों यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आया है यह वीडियो लेक्चर या टॉपिक, तो एक बार और आप देख सकते हो, कई बार आप देख सकते हो, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको जो है समझ में आना चाहिए। तो क्या है दोस्तों, आप अपने बुक से क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितने प्रैक्टिस करोगे दोस्तों वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वही आपका जो है भविष्य में जो है आपका मिस्टेक नहीं करवाएगा, ठीक। 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों 12th बोर्ड, क्या है 12th बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, इस मैट्रिक्स टॉपिक से, ठीक। अब दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि मैंने आपको जो ट्रिक बताए, जो ट्रांसफॉर्मेशन बताए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ जो है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को, एंड जो है बेल आइकन बटन को मत दबाना भूलिए, ताकि जो है आपको अपडेटेड डेली पर डे वीडियो जो है मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अपन बात करेंगे सेकंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक बात करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।